सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेचुरल हब एंड मैं हूं सावेज आपका फिजिक्स एजुकेटर जो कि आज पढ़ाने वाला आपको क्या मोशन जो कि हमारा 7th चैप्टर और क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और स्केलर एंड वेक्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पिछले लेक्चर का रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो रिकैप में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या कि हमने मोशन को डिफाइन किया था। मोशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, गति हिंदी में, ठीक है। गति मतलब गति से तुम लोग क्या समझते हो, किसी चीज का चलना, ठीक है। तो मोशन हमने क्या देखा था कि एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कैसे, वो किसे रिलेट करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब यानी कि रेफरेंस पॉइंट तुम लोग समझ सकते हो। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से हम मोशन जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट पढ़ा था। उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट, इसको हम ज्यादातर क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, 0,0 जो तुम्हारा रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स के जैसे एग्जांपल दूं तो फोर्स और एंड वेलोसिटी, और स्केलर का अगर एग्जांपल दूं तो स्पीड एंड डिस्टेंस, और जैसे तुम वेट मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि कोई किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रेवल कर लिया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसका हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि ये मैंने एक पाथ बना दिया, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो ये पूरा हो गया चलते चलते, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये यहाँ से फाइनल से इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारा सॉरी डिस्टेंस हो गया ये टोटल, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये फाइनल से इनिशियल तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें एक सर्कल की हेल्प से भी समझाया था कि अगर तुम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, पाई आर होगा, क्योंकि टोटल क्या होता है तुम्हारा 2 पाई आर, तो ये आधा है तो ये पाई आर होगा। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा ये यानी कि 2r, जो कि हमारा क्या होता है रेडियस का डबल, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम यूनिफॉर्म मोशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं क्या, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सीएमपी चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम जिन्हें हम बोलते हैं, बहुत इजी होती है। जो अगर इजी नहीं भी है तो इजी बना दिया जाएगा तुम्हारे लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल थ्रू, अच्छा मूव, चलो ठीक है, ट्रेवल थ्रू, ट्रेवल मूव पाते हैं अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। गिव एग्जाम्पल, ओके। आंसर हम लिख लेते हैं क्या, पहले तो तुम लोग इस वीडियो को स्किप करो और आंसर जल्दी से कमेंट में लिखो, ठीक है। कमेंट में लिखने से क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लिखता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जाम में आंसर लिखने का, ठीक है। या फिर तुम चाहो तो साथ साथ पोस्ट करके कॉपी में लिख सकते हो अपना आंसर। तो अपना आंसर मैच करो, उम्मीद है तुम लोगों ने लिख लिया होगा। यस, इट
कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल an object traveled 30 meters from x is equal to 0, x is equal to 0 मतलब रेस्ट सेट, बेसिकली तुम समझ सकते हो। from x is equal to 0 and turn back and move back to its starting point, ठीक है। जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, मान लो तुम चले अपने रूम से कितना 30 मीटर चले, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद तुम टर्न बैक कर गए उसी स्ट्रेट पाथ में जैसे तुम गए थे, ठीक है, और वापस वहीं पर आ गए जहां पर तुम थे। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल कवर्ड पाथ यानी कि 30 मीटर आगे और 30 मीटर पीछे वापस आने में, यानी कि टोटल हुआ 60 मीटर। तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ 60 मीटर। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्या तुम उस जगह से चले हो, नहीं, तुम उसी जगह पर हो, ठीक है। मतलब चले तो थे लेकिन तुम वापस वहीं आ चुके हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जीरो हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना लिख लेते हैं, तब तक तुम इसे लिख लो और अगर कर लिया हो तो मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटेक CMP2। CMP2 हमारे पास क्या है, बेसिकली ए फार्मर मूव्स अलोंग द A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter. Boundary of a square field of side 10 meters, ठीक है। in 40 seconds, in 40 seconds, what will be the magnitude of displacement of the farmer at what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds, ठीक है। from his initial position, from his initial position। तो तुम लोग पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो, फिर मैं तुम्हें इसके आगे बताता हूँ। समझ आया क्वेश्चन, पढ़ लिया, ट्राई कर लिया, पोस्ट करके खुद से ट्राई किया करो, हो तो ठीक, अगर गलत भी आएगा तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तुम्हें ट्राई करने से क्या होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम्हें लिखने की आदत पड़ती है। अगर तुम ट्राई ना करके लेक्चर को सिर्फ देखते रहोगे ना तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे ना क्वेश्चन, तो तुमसे क्वेश्चन होंगे भी नहीं, सिर्फ देख के और तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, 10 मीटर की पर साइड है।
40 सेकंड में एक फार्मर जो है इसका कंप्लीट राउंड लगाता है। अब कंप्लीट राउंड मतलब सिर्फ एक साइड का नहीं, इसका कंप्लीट जो 40, अब इसका अगर तुम पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी कि किसी भी पॉलीगन का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये तो एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, यानी कि हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि 40 मीटर्स। समझ आया? अब जो फार्मर है वो विल बी द मैग्नीट्यूड, एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने में, 40 सेकंड्स पे। अब हमें जो टाइम दिया गया है वो कितना है, टाइम हमारे पास कितना है 2 मिनट 20 सेकंड्स। इसको तुम अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे कंप्लीटली तो कितना आएगा 140 सेकंड्स। अब अगर तुम देखो तो 40 प्लस 40 यानी कि 2 राउंड्स कितने में होंगे तुम्हारे कंप्लीट, 2 राउंड्स कंप्लीट होंगे तुम्हारे 80 सेकंड्स में, 3 राउंड्स होंगे तुम्हारे 120 सेकंड्स पे, 120 सेकंड्स में तुम्हारे 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए। और ये एक क्लोज्ड पॉलीगन है, तो क्लोज्ड पॉलीगन का जब भी यानी कि जैसे तुम्हारा स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके जब भी एक पूरे राउंड के लगाने की बात होगी ना, तो पर राउंड पे उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। 3 राउंड्स में कंप्लीट जो हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और अब हमारा क्या बचा है, कितने सेकंड बचे हमारे पास, 120 चलेगा 40 में से, 140 में से, तो 120 सेकंड्स बचे, सॉरी 120 चले गए तो 20 सेकंड्स बचे। तो एक राउंड कितने में कर रहा था, 40 में, तो 20 सेकंड्स बराबर कितना होगा, हाफ राउंड, ठीक है। अब हाफ राउंड में कितना चलेगा, इतना, इतना, ठीक है, इतना। तो मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, डिस्टेंस तो पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट हमारा बेसिकली। और ये क्या है, इसको हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ये 10, ये भी 10, ये क्या होएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार निकाल लेते हैं, इधर लिख देता हूं, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 200, 10 का स्क्वायर 100, फिर प्लस में 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट 200 इक्वल टू 10 रूट 2, ये बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, 10 रूट 2 तुम्हारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया टोटल। अगर तुमसे वही डिस्टेंस पूछ लिया जाता तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना होता, डिस्टेंस तुम्हारा होता 40 में 40 चल रहा है तो 140 में कितना चलेगा, 140 में ऑब्वियस है कि 140 मीटर ही चलेगा। डिस्टेंस तुम्हारा क्या था, 140 मीटर था, और डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा 10 रूट 2 मीटर्स। यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है, 10 रूट 2 मीटर्स। और 20 देखो इसको एक बार तुम देख लो, फिर मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अब देखो पेरीमीटर क्या था हमारे पास, 4 इंटू 10 यानी कि 40, ठीक है। एक राउंड में कितना, एक राउंड जो था वो कंप्लीट राउंड था, ठीक है, 40 सेकंड लग रहे थे। और एक कंप्लीट राउंड जो था उसमें वो कितना चल रहा था, 40 मीटर से चल रहा था, यानी कि 1 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड क्या निकला, इसकी एवरेज स्पीड निकली, ठीक है। तो 2 मीटर 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 140 सेकंड। तो 2 राउंड में कितना 80 सेकंड लग गया, और 3 राउंड में कितना 120 सेकंड लग गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब भी कोई क्लोज्ड पॉलीगन होगा तो तुम्हारा जब भी उसका कोई एक राउंड पूरा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। बची थी हमारे पास क्या 20 सेकंड, तो 40 सेकंड में हमारा एक राउंड कंप्लीट कर रहा था, तो आधा राउंड कितने में करेगा, 20 सेकंड्स में। आधे राउंड का मतलब यहाँ से यहाँ चलेगा, और ये क्या आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट पे चला है, बताओ, क्या ऐसे होके गया है, क्यों करेगा भाई कोई ऐसा, बताओ, नहीं ना। उसकी मतलब समझ लो कि एक खेत है, उसने कोई फसल लगा रखी है, तो अपनी फसल खराब करने के लिए क्यों खेत के बीच से जाएगा, वो तो साइड साइड पर ही चलेगा ना। तो ये जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट पर तुम ट्रेवल करो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर ट्रेवल करना जरूरी नहीं है। इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 रूट 2 मीटर्स।
ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो देखो एन एथलीट बेसिकली तुम क्या समझ सकते हो, कोई खिलाड़ी समझ सकते हो। कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ठीक है, ऑफ डायामीटर कितना 200 मीटर्स, ठीक है। इन 40 seconds what will be the travel distance covered and the distance in 40 seconds what will be the distance and displacement at the end of 120 seconds। एक मिनट, अब देखो समझो इसको, ठीक है। एक क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि सर्कल है, दिख रहा होगा। रेडियस हमारे पास क्या दी गई है इसकी, डायमीटर क्या है हमारे पास, डायमीटर क्या होता है हमारे पास, डायमीटर बेसिकली होता है आर, यानी कि 2r, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, d/2 इक्वल टू 200/2, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी 100, क्या है सेंटीमीटर है, मीटर है, 100 मीटर है इसकी रेडियस, ठीक है। अब हमें टाइम क्या दिया गया है, वही दिया गया है पहले वाला टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड्स, एंड ऑफ 120 सेकेंड्स। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, सॉरी 2 मिनट 20 सेकेंड है हमारे पास टाइम, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स ही है हमारे पास टाइम। तो टाइम हमारे पास बेसिकली वही पहले वाला है 140 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड तुम लोगों को पता नहीं होगा अभी, क्योंकि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो हम अगर इसके डिस्टेंस कवर्ड की बात करें, यानी कि पहले देख लेते हैं ये एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, 40 सेकंड्स में, यानी कि पूरा जो पाई आर 2πr का जो डिस्टेंस है, ये क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और 2πr ये बेसिकली हमारा क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है, ठीक है। ये कितने में कवर कर रहा है, 40 सेकंड्स में। तो 120 सेकंड्स में हमने पहले भी देखा था, 120 सेकंड्स हमारे 3 राउंड्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और 140 सेकंड्स हमारे क्या होंगे, 3.5 राउंड्स, ठीक है। तो हम अगर पहले डिस्टेंस देखें, अब देखो मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी कोई क्लोज्ड पॉलीगन वगैरह होगा, या फिर तुम सर्कल भी उससे मान सकते हो, तो उसका जब एक राउंड कंप्लीट होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालना, मान लो इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, अब 3.5 ही राउंड कर पाएगा, यानी कि सिर्फ 3.5 राउंड्स कर पाएगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, एक डायमीटर ही कंप्लीट कर पाएगा। अगर तुम लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने
सेम क्वेश्चन बस उसमें कोई वैल्यू नहीं थी ना, ऐसा राउंड वाला था, लेकिन मैंने तुम बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या निकलता है। ठीक है, तो 140 राउंड इज इक्वल टू 3.5 राउंड। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू, देखो अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं कैसे, 3.5 राउंड्स में हमें निकालना है ना इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस हमारे पास टोटल क्या आएगा, 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2, 7/2 इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो 7/2 इंटू पाई 2, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22.7। जब तक तुम्हें पाई की वैल्यू 3.14 ना दी गई हो तब तक 3.14 यूज नहीं करना है। ठीक है, इंटू पाई ले लिया हमने, आर ले लेते हैं 100। ठीक है, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, समझ गए, तो 22 इंटू 100 इज इक्वल टू 2200 मीटर क्या आया हमारा, इसका डिस्टेंस आया कितने में, कितने राउंड्स में, 3.5 राउंड्स में। अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक चला है, आधा ही पाथ कवर किया है। और किसी भी सेमी सर्कल को जब हम देखेंगे तो उसके जो बीच का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा डायमीटर कहलाता है। डायमीटर हमें क्या दिया गया था, डायमीटर हमें दिया गया था 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डायमीटर दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर्स। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 200 मीटर्स होगा और डायमीटर और डिस्टेंस क्या होगा हमारा 2200 मीटर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो समझो, तुम्हारी जो क्लास 9th होती है ना, पहले मैं इसे पढ़ाने से पहले तुमको समझा देता हूँ। क्लास 9th जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लिए, क्यों, क्योंकि तुम्हारे जो क्लास 9th के ज्यादातर चैप्टर्स होते हैं वो तुम्हारे उठ के डायरेक्टली बिल्कुल एज इट इज उठ के 11th में चले जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा कौन चैप्टर क्या बनता है, यानी कि कौन चैप्टर का पार्ट बनता है, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म से तुम लोग क्या समझते हो कि सब एक जैसे दिखने चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में यूनिफॉर्म चलती है, क्यों चलती है, जैसे कि कोई भी देखे तो पता चल जाए कि ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि उस स्कूल के हैं। ठीक है, तो सबको एक जैसे दिखाने के लिए बेसिकली हम यूनिफॉर्म यूज करते हैं। तो जब हम मोशन में यूनिफॉर्म यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो मान लो तुम जा रहे थे कहीं, ठीक है, या तुम्हारा कोई दोस्त कहीं जा रहा था, वो x इज इक्वल टू 0 है, एक सेकंड में चला 2 मीटर, फिर एक सेकंड में चला फिर 2 मीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 4 पे पहुंच गया, फिर एक सेकंड में चला फिर 2 मीटर, फिर एक सेकंड में चला फिर 2 मीटर। ठीक है, तो ये हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ऐसे मैं लिख देता हूँ जिससे कि तुम्हें ज्यादा समझ आए। तो ये हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, 2 सेकंड। तो जब हर सेकंड में बराबर दूरी चली जाए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ इसको व्हेन, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, then it's called uniform
मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ गए। नॉन यूनिफॉर्म तुम लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझ, ये हमारे पास क्या था बेसिकली, ये था हमारे पास यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नीचे लिख रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म। मान लो तुम चले, अब तुम्हें एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम जा रहे थे आराम से, आराम आराम से जा रहे थे, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 से जा रहे थे। 1 सेकेंड में तुम चले कुछ 5 मीटर्स, अचानक से पापा का कॉल आ गया। फिर तुम चले 1 सेकेंड में कितना, अचानक से भाई दौड़ के 15 मीटर पहुंच गए 1 सेकेंड में, ठीक है, यानी कि ये हो गए 2 सेकेंड्स। और तुम कितना चले, 15 मीटर पहुंच गए, यानी कि 10 मीटर चल गए 1 सेकेंड में, ठीक है। और फिर पता चला कि पापा तो घर पे ही नहीं, सॉरी, फिर पता चला कि एक और बार तुम्हारे पास कॉल आ गया। अब तुम्हें पता है कि भाई अब और जल्दी चलना पड़ेगा, तो तुम डायरेक्ट पहुंचे 30 मीटर 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में 15 मीटर और चले गए। हालांकि तुम लोग इतना चल नहीं सकते, बट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। डेली लाइफ से भी तुम लोग समझ सकते हो वैसे कि तुम बहुत तेज चलोगे। फिर पता चला कि पापा तो घर पे है नहीं, फिर तुम चले अचानक से धीरे धीरे, यानी कि अब 1 सेकेंड में तुम कितना चले, सिर्फ 3 मीटर, क्योंकि भाई थक गए हो ना, दौड़ते दौड़ते थक भी गए हो, तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। तो तुम देखो, पहले सेकंड में कितने चले, 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कितने चले, 15 मीटर पहुंच गए, यानी कि 10 मीटर चले, 10 मीटर, ठीक है। तीसरे सेकंड में तुम कितने चले, 15 मीटर। फिर चौथे सेकंड में पता चला पापा घर पर नहीं है, तो तुम कितने चले, 3 मीटर, यानी कि 33 हो गया, 3 मीटर ही चले, ठीक है, समझ गए। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखा रहा था, नॉन यूनिफॉर्म क्यों लग दिया मैंने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कि when a body does not covers equal distance in equal time of interval, then it called non uniform motion। इसके तुम डेफिनेशन ये लिख सकते हो, does not covers लगाना है बस, ठीक, ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो। आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास, जो तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही टॉपिक है, सबको अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है, तो एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब हम समझ लेते हैं क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड तुम्हारी क्या होती है कि तुम कितनी तेजी से चल रहे हो, ठीक है। तुम्हारा डायरेक्टली डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए आ जाता है, तो मैं तुम्हें उसी तरह का तरीके से बता रहा हूँ। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। अब यूनिट टाइम से मेरा मतलब क्या है, 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रही है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये तुम लोगों ने पहले भी यूज किया होगा, कभी, यानी कभी नहीं, मतलब बहुत बार यूज किया होगा। इसको हम लोग कर लेते हैं RH, यानी कि रटे होने चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले भाई रटे होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो वरना पता चल रहा है कि एग्जाम में 2 घंटे तक तो सोच रहे हो कि इसका फॉर्मूला क्या था, हालांकि इतना ऐसा कोई टफ फॉर्मूला है नहीं। अभी वेलोसिटी का बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। यूनिट यूनिट हमारे पास क्या आती है इसकी, 1 मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है यार, जरा देख लेते हैं चलेगा तो। यूनिट क्या होगी, यूनिट हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्पीड तुम लोग समझ गए क्या होती है। स्पीड एक यूनिट टाइम में, यानी कि एक सेकंड में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी में बस क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमारा क्या फर्क था कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती थी। तो सेम वेलोसिटी में हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। इट इज, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट covered by an object in a unit time, ठीक है। समझ गए, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट हमारे पास हो जाएगी इसकी सेम, यानी कि मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा मीटर में होता है और टाइम हमारा कैसा होता है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये तुम्हारा इसका पहला डिफरेंस था, ये तुम्हारा फिर दूसरा डिफरेंस था, ये तुम्हारा फिर तीसरा डिफरेंस था, मतलब यूनिट में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, बस स्केलर और वेक्टर समझ लो। और इसको तुम लोग छाप लो जल्दी से, या फिर रुक जाओ, एक चीज और, डिनोटेड बाय एस, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। ये डिनोटेड बाय वी, इसको वी से डिनोट करते हैं। स्पीड बेसिकली तुम क्या समझ गए, एस इज इक्वल टू डी अपॉन में टी, और v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कई बार एस से भी डिनोट कर देते हैं, एस से ही डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, छोटा एस जो हमारा होता है वो डिस्प्लेसमेंट सॉरी। अब आ जाते हैं, ये एस क्या था तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड कॉमा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एवरेज से तुम लोग क्या समझते हो, किसी भी चीज का तुम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, पहले सारी क्वांटिटीज को जोड़ते हो, ठीक है। उसके बाद जितना उन क्वांटिटीज के, जितनी आगे के क्वांटिटीज का नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हो। तो सेम वैसे ही हम निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है तुम्हारा क्या है, एवरेज स्पीड बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब एवरेज जो तुम्हारा वेलोसिटी है उसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल टाइम ठीक है, समझ गए। हाँ इतना ही है जो ठीक है, इतना ही। इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ गए। मीटर पर सेकंड ही इसकी यूनिट होगी, बस इतना ही है। अब एक चीज और समझा देता हूँ मैं, क्या कि हमारा जो 9th का जो पूरा तुम्हारा मोशन का जो चैप्टर है वो तुम्हारा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चलेगा और तुम्हें बस उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन और वगैरह वगैरह बस करनी है, ठीक है। उसी में तुम्हें, यानी कि तुम्हें या तो कोई सर्कुलर पाथ दिया जाएगा या स्ट्रेट लाइन दी जाएगी, लेकिन दी ऐसे ही जाएगी जहां तुम्हें स्ट्रेट लाइन पर करना हो। कोई तुम्हें ऐसे नहीं कहेगा कि नॉर्थ में चला, वेस्ट में चला, ईस्ट में चला, ये सब नहीं आएगा। ये सब तुम्हारा क्या किस में आएगा, 11th में आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा। तो फॉर ए, एक मिनट, अरे यार ये मार्कर कैसे बंद हो जा रहा है बार बार। फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि जब भी सीधी सीधी ऑब्जेक्ट चलेगी तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर होगी। एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड एस से बेसिकली कर रहा हूँ, बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। और जब ऐसा नहीं होगा, नोट व्हेन मोशन इज नोट इन स्ट्रेट पाथ, यानी कि जब भी तुम्हें घुमा फिरा कर करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो स्पीड डिस्टेंस है वो या तो उसके यहाँ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। और जो तुम्हारी स्पीड है वो भी वेलोसिटी से ज्यादा होगी, वेलोसिटी से ज्यादा होगी। और एवरेज स्पीड जो है तुम्हारी वो भी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। समझ गए, समझ गए। अब यही तक था हमारा आज का थ्योरी का सेशन। अब भैया सेशन खत्म हो गया, नहीं हुआ, अभी क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चंस कराके तभी छोड़ूंगा आज, ठीक है। पहले की तरह नहीं करूंगा आज, बस एक आधा क्वेश्चन रखूंगा रिकैप के लिए। आगे आ जाए क्वेश्चंस पर, आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैशटैग CMP यानी कि चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम, सब तक तो समझ गए होंगे। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 16 मीटर in 3 seconds, 4 seconds, हाँ 4 seconds and covers another 16 meter in 2 seconds. Find its average speed. स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पता है, नहीं पता? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस 16 मीटर पहले चला है, 16 मीटर बाद में चला है, दोनों मीटर में तो मीटर बाद में लिख लेंगे। और टाइम 4 सेकंड पहले चला है, 2 सेकंड बाद में चला है, यानी कि 16 + 16 32 अपॉन में
कितना 6, 2 से कटा, यानी कि 16/3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? समझ आया तो लिख दो आ गया समझ। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट में। और उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये मैं अगले उसमें करवाऊंगा, देखते हैं तुम्हारी क्या होता है। यानी व्हाट डस द ओडोमीटर ऑफ व्हाट डस द odometer of an automobile measures? नाम सुना ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल का तो नाम सुना ही होगा। बेसिकली जो तुम्हारी गाड़ियां होती है उनको ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, कार वगैरह। ठीक है, तो उसमें जो तुम्हारा ओडोमीटर होता है, क्या होता है वो? मतलब शायद नाम भी ना सुना हो, अगर सुना है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ओडोमीटर जो होता है वो तुम्हारे जो व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वो मेजर करता है। एन ओडोमीटर measures the distance covered by an automobile। ठीक है, ठीक है, छाप लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन, ठीक है, ये भी नेक्स्ट में करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट CMP 3 तो वैसे होगा नहीं, मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले करवाए थे, 2-3 ही होगा, यानी कि 6 या 7 होगा। इन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड, ए फ्रॉम द spaceship reached the ground, ठीक है, स्टेशन इन 5 minutes, स्टेशन इन 5 minutes, what was the distance of the spaceship from the ground station? What was the distance of the spaceship from the ground if speed of the signal is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 3 into 10 की पावर 8 मीटर और किस चीज की स्पीड है, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, जल्दी लिखो, किस चीज की स्पीड है। लिखो, सिग्नल की तो है हमें पता, लेकिन और किस चीज की स्पीड है, लिख दो, लिख दो। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इसके पर। ज्यादा टफ कोई एक क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। स्पीड क्या होती है हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस हमारा क्या होगा?
स्पीड इंटू टाइम, टाइम हमारा क्या आएगा 5 मिनट, मिनट्स में कर दोगे डायरेक्ट 5 रखोगे, नहीं भाई सेकंड्स में कन्वर्ट करके रखोगे, 5 मिनट्स इक्वल टू 300 सेकेंड्स, ठीक है। 5 इंटू 60 करोगे 300 सेकेंड तुम्हारा आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8 और इंटू करना है किससे 300 से, तो 3 इंटू 3 900 इंटू 10 की पावर 8 दैट इज इक्वल टू, इसका हम अगर पावर को इधर चढ़ा देंगे यानी कि 9 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। 10 की पावर 2 को 9 इंटू 100 900 आ जाएगा और 10 की पावर 2 क्या होता है 100, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 10 इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इन सेट चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से था ये, ठीक है। इसको तुम लोग लिख लो जल्दी से, लिख लिया, पोस्ट करके लिख लिया करो। लो देखो अब तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर तक करके क्या आना है, नेक्स्ट चैप्टर तक मतलब नेक्स्ट टिल नेक्स्ट लेक्चर क्या क्या करना है, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, बस दो ही चीजें करनी है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, 2-4 न्यूमेरिकल्स की जो भी तुम्हें स्पीड वगैरह के ऊपर मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास हम इसके साथ यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद है तुम लोगों को क्लास समझ आई होगी पूरी तरह। आज हमने ऐसा कोई ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ी थी, और मोशन जो तुम्हारे चैप्टर है इसमें थ्योरी ज्यादा है ही नहीं, ग्राफ्स वगैरह है और तुम्हारे न्यूमेरिकल से ज्यादा है। एक बार ये सब खत्म होगा ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और अभी अगली क्लास में हम जैसे ही मैं तुम्हें इस लेक्चर का रिकैप करवाऊंगा उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे ही हमारा खत्म होगा उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, वो पूरा एकदम न्यूमेरिकली मतलब सोल्व होने वाला पोर्शन है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारे पास ग्राफ्स है, ग्राफ्स बहुत ईजी है, वो तुम्हें ऐसे ही समझ आ जाएगा। उसके बाद बचता हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी ईजी है, ठीक है। यानी कि सब कुछ ज्यादातर चीजें ईजी है, बस तुम्हारी मुश्किल क्या होती है तुम्हें न्यूमेरिकल्स में होती है, और न्यूमेरिकल्स में मास्टर कैसे बनना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा इजी, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज के सेशन को इसी के साथ। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ।